हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस तथा मीठे भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन और प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी इसे कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य करें अगर वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए टॉनिक का कार्य करता है। तो कमेंट आप अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के चौथे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, चौथा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। तो देखिए, आज टेंस का लेक्चर हम 42 पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी आपको विदित है लगातार या जारी भविष्यकाल होता है। इसके अंतर्गत चौथा जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे हेडिंग के रूप में हमने डलाया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर यह बात आती है कि वास्तव में कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को मानेंगे, जानेंगे कि यह हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। पहचान के लिए हमारे पास पहचान की समझ, पहचान का ज्ञान, पहचान का बोध होना चाहिए ना। तो आइए हम सीधे आपको पहचान पे ले चलते हैं। देखिए, तो हेडिंग हमने आपको डाला पहचान, जिसकी अंग्रेजी होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। क्या मित्रों, एक बार और आइए हम पहचान को स्पष्ट करें। हमने पहचान के अंतर्गत आपको बताया कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, हिंदी वाक्य में हमें क्या मिलना चाहिए? देखिए, हिंदी वाक्य के बीच में हमें नकारात्मक यानी नहीं शब्द मिलना चाहिए और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द मिलना चाहिए। कौन से प्रश्नवाचक शब्द हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब प्रश्नवाचक शब्द, इन सब में से कोई एक होना चाहिए। और क्रिया के अंत में आपको विदित है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा। इन शब्दों में से ये शब्द अगर हमें मिलते हैं तो वहाँ निश्चिंत हो जाएंगे कि वास्तव में ये जो हिंदी वाक्य हमारे सामने है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। तो आशा करते पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला नियमे। हमने आपको बताया था प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक धन नकारात्मक हम पढ़ेंगे, उनके लिए नियम भी पढ़ेंगे। और आपको पता है नियम कहाँ लागू करते हैं, नियम भी कहाँ लागू करते हैं ना। नियम वहाँ लागू करके हम वाक्य का ट्रांसलेट बनाते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है। नियम भी को वहाँ पर लागू करके हम ट्रांसलेट बनाते हैं हिंदी वाक्य का, जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट नॉट वी तथा शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट वी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आएगा तो वहाँ हम देखेंगे सबसे पहले किसे लिखेंगे। सबसे पहले हम आई वी कर्ता अगर मिलेगा तो सेल डॉट डॉट नॉट वी का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले सेल को लिखेंगे और मध्य में कर्ता नॉट वी को लिखेंगे ना। इसके बाद आई वी कर्ता के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो उनके साथ विल सबसे पहले लिखेंगे और मध्य में आपको पता है कि कर्ता सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद नॉट वी ना। आइए दूसरा पॉइंट देखें क्या कहता है। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कर्ता प्लस नॉट भी को लिखते। देखिए, यही कर्ता इनके मध्य में आता और नॉट भी यही है, ये नहीं कि दो बार हम लिखेंगे ना। यानी सेल या विल का प्रयोग करने के बाद कर्ता प्लस नॉट भी यही हम लिखते हैं ना। इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया का प्रथम रूप हम प्रयोग करेंगे लेकिन उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। इसके बाद कर्म को लिखते हैं। कर्म के बाद कुछ अगर बचता है तो वह शेष में आ जाता, अदर में आ जाता, उसे हम लिख देते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर या फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए, नियम ए का स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले सेल या विल का प्रयोग करेंगे। दोनों का प्रयोग करेंगे नहीं, या सेल को लिखेंगे या विल। अगर आई वी करता होगा तो सबसे पहले सेल को लिखेंगे। इसके बाद
IV कर्ता के अलावा कोई कर्ता और होगा तो किसका सबसे पहले प्रयोग कर देंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे यानी कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद नॉट बी को लिखेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING जोड़कर लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, इसके बाद अदर को लिख देंगे, अन्य को लिख देंगे। आइए आगे बढ़ें। देखिए नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, हेडिंग के रूप में नियम बी है। नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। जी हाँ, हम देखेंगे अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी को लिख देंगे। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, IV कर्ता के साथ शैल डॉट डॉट नॉट बी तथा शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट बी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, यहाँ भी वही बात आती है, IV कर्ता होगा तो सबसे पहले शैल लिखेंगे, इसके बाद मध्य में कर्ता और नॉट बी को लिखेंगे। IV कर्ता के अलावा अन्य कोई कर्ता होगा तो सब्जेक्ट प्लस नॉट बी को लिख देंगे, यानी सबसे पहले विल को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस नॉट बी का प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट यही कहता है, कर्ता प्लस नॉट बी को लिखते हैं, यानी सबसे पहले शैल विल का प्रयोग करके कर्ता यहाँ लिखेंगे मध्य में और नॉट बी। ठीक, इसके बाद चौथा पॉइंट कहता है नियम बी का कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING जोड़कर लिखते हैं ना, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के प्रथम रूप का प्रयोग हम करेंगे लेकिन उसमें ING जोड़ देंगे ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं और छठा पॉइंट कहता है अन्य को लिखते हैं। ठीक, आइए इसके स्ट्रक्चर या फार्मूला को हम देख लेते। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है इसका, सबसे पहले WH को लिखते हैं, यानी प्रश्नवाचक जितने भी होते हैं उनके सबसे पहले उनकी हम अंग्रेजी को लिख देते हैं। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना सभी लोग WH से शुरू होते हैं, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना। इसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, आपको पता IV कर्ता होगा तो शैल, शेष कर्ता होगा तो विल का। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद नॉट बी और इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING जोड़ देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इसके बाद अदर को लिखेंगे। तो आशा करते हैं आप नियम बी और इनके स्ट्रक्चर और पहचान को भली बात समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं, अनुवाद बनाना सीखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमने दिया, फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है, क्या शीला किचन में खाना नहीं बना रही होगी। ये एक हिंदी वाक्य है। अब इस हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचाने, कैसे माने कि हिंदी वाक्य जो दिया गया हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए पहचान के माध्यम से हम इसे स्पष्ट करें। तो पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द है और इसके बीच में नहीं शब्द है, और बनाना, भोजन को पकाना, भोजन को बनाना क्या है, मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रही होगी है, और सबसे बड़ी पहचान वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो हमें पता चला कि वास्तव में यह हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। आइए इसका ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। तो नियम का पहला पॉइंट आपको पता ही है, हम यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। यहाँ पर देखिए नियम ए लागू करके हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है ना, अगर ए बीच में हो तो नियम बी को लागू करके हम ट्रांसलेट बनाते। तो आइए नियम ए का पहला पॉइंट हम देखते हैं, नियम ए को फॉलो करेंगे। नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम IV कर्ता के साथ शैल डॉट डॉट नॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट बी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे कर्ता कौन है। कर्ता कौन है? शीला। शीला क्या एक नाम है ना। IV कर्ता के अलावा कोई भी कर्ता हमें मिले तो शेष कर्ता होते हैं, तो नाम हो या और कुछ हो वह शेष कर्ता। तो इनके साथ किसका प्रयोग कर देंगे, सबसे पहले विल सहायक क्रिया का। तो विल को हम लिख देंगे यहाँ सबसे पहले, तो हमने विल को लिख दिया। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, यही कहता है कर्ता प्लस नॉट बी को लिखते हैं। कर्ता कौन है? शीला। तो शीला को लिख देंगे हम। ठीक, शीला प्लस नॉट बी को लिखते हैं, SHEE हो गया, नॉट और बी को हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम में क्या क्या कहता है, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के
प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, बनाना, बनाना यानी खाना पकाना, पकाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कुक, कुक में क्या लगा देना, आईएनजी, तो आईएनजी हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, नियम ए का चौथा पॉइंट यही कहता है, किसे लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या, जब खाना आप पकाएंगे, खाना बनाएंगे तो वह आपका कर्म होगा, तो क्या हो जाएगा, द फूड। खाना की अंग्रेजी क्या होती है, फूड ना, द फूड। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि किसे लिखते हैं, अदर को लिखते हैं ना। अदर क्या हो जाएगा, किचन में, किचन में आप जब खाना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह आपका कर्म हो जाएगा, द फूड इन द किचन, इन द किचन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, विल शीला नॉट बी कुकिंग द फूड इन द किचन। ठीक, आशा करते हैं आप इसे बेहतर समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़े। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया, क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा, तो पहचान के अनुसार आइए हम इसे भी स्पष्ट करें इस एग्जाम्पल को। तो पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य पहले प्रश्नवाचक शब्द भी है, और जाना क्या, एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, इसके अंत में रहा होगा शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक है। आइए इसका भी हम ट्रांसलेट करें। तो ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ कौन सा नियम लागू होगा। यहाँ पर भी नियम ए लागू होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले है। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, आपको पता है, ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार यानी आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट नॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट बी साथ क्रिया प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। तो ही बताइए आई वी है, नहीं, शेष करता है, शेष करता है तो किसका प्रयोग कर देंगे, सबसे पहले विल का, तो विल को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट नियम ए का क्या कहता है, कर्ता प्लस नॉट बी को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही प्लस नॉट प्लस बी को लिखते हैं, तो बी लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, ये कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो, गो में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा आपका, जब आप बाजार जाएंगे तो आपका कर्म होगा, और जाने के लिए आपको पता है टू का प्रयोग करते हैं, तो गोइंग टू द मार्केट हो जाएगा, द मार्केट। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, अदर कोई शब्द है नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, विल ही नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। आइए आगे चलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, क्या वह अपने कपड़े नहीं धो रही होगी। तो आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट कर लें। पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द भी वाक्य पहले है, और धोना एक वर्ब, एक क्रिया है, इसके अंत में रही होगी शब्द है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस ही है ना। आइए इसका ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और यहाँ पर भी नियम ए लागू होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले है। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, आपको पता यही है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया सर्वप्रथम आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट नॉट बी, शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट बी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होगी, बताइए, ही, नहीं, यहाँ देखिए रही होगी, यानी ये जनाना है, ये स्त्रीलिंग है, तो सी हो जाएगा। तो आई भी करता है नहीं, सी है, यानी अदर है, अन्य है,
शेषकर्ता, शेषकर्ता के साथ किसका, विल का प्रयोग करेंगे, तो विल हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता प्लस नॉट भी को लिखते हैं। नियम एक ए का दूसरा पॉइंट ये कहता ना, कर्ता यहाँ कौन हो जाएगा, सी, इसके बाद नॉट, इसके बाद किसी बी को लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, धोना, धोना का अंग्रेजी क्या होती है, वाश, वाश में क्या जोड़ देना है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है नियम का चौथा पॉइंट होगा ना, यही कहता है कि कर्म को लिखते, कर्म क्या, अपने कपड़े जब वह धोएगी तो इसका कर्म हो जाएगा, तो सी के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हर का, हर। इसके बाद क्या हो जाएगा, हर क्लॉथ, हर द क्लॉथ भी कर सकते हो, द क्लॉथ्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, विल सी नॉट बी वॉशिंग हर द क्लॉथ्स। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसका पहचान हम पहले कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेंगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और क्यों भी है ना, प्रश्नवाचक शब्द भी क्यों भी है, और जाना क्या, क्रिया, मुख्य क्रिया और इसके अंत में रही होगी शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो हमें पता चला कि हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है ना। इसका ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। यहाँ पर नियम बी लागू होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम बी को लागू करके इसका हम ट्रांसलेट करेंगे ना, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। तो नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे, तो इसकी अंग्रेजी आप लिखिए, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो वाई को हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आई वी करता हो, तो दूसरा पॉइंट है नियम बी का कहता है आई वी करता के साथ सेल डॉट डॉट नॉट वी, शेष करता के साथ विल डॉट डॉट नॉट वी ना। तो यहाँ करता कौन है, दिव्या, दिव्या आई वी तो है नहीं, शेष करता है तो किसका प्रयोग कर देंगे, विल का, तो विल हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम बी का यही कहता है कर्ता प्लस नॉट बी को लिखते, कर्ता कौन है, दिव्या, तो दिव्या क्यों लिख देंगे, दिव्या एक नाम है, एक लड़की है, क्या हुआ, देखिए दिव्या, दिव्या हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कर्ता प्लस नॉट बी को लिखते हैं ना, इसके बाद कर्ता प्लस नॉट बी हो जाएगा, यहाँ नॉट लिखेंगे, इसके बाद बी को लिख देंगे ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ के लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, गो में क्या लगा देंगे, आईएनजी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि नियम का पांचवा पॉइंट होगा ना, पांचवा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, ये कहता है कर्म को लिखते हैं, कर्म कौन होगा, जब आप खेलने जाएंगे, आप खेलने जाएंगे, कोई ना कोई खेल आप खेलेंगे तो आपका कर्म हो जाएगा, टू प्ले, कोई ना कोई खेल खेलेंगे तो आपका कर्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अदर को लिखते हैं, अदर कौन हो जाएगा, उसके साथ मैदान में, उसके साथ मैदान में ना, क्या हो जाएगा, विथ के साथ के लिए विथ हिम, विथ हिम इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, हाई विल दिव्या नॉट बी गोइंग टू प्ले विथ हिम इन द फील्ड। आइए आगे चलें। देखिए पांचवा एग्जाम्पल दिया, आज रात में आप सोहन के साथ क्या पढ़ रहे होंगे। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए, तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है कि नहीं, कहीं है नहीं शब्द। आज रात में आप सोहन के साथ क्या नहीं पढ़ रहे होंगे, देखिए यहाँ पर नहीं थोड़ा हम भूल गए हैं, इसको भी नहीं को इंक्लूड करें, क्या नहीं पढ़
रहे होंगे। ठीक, तो पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द भी आया है और क्रिया, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा शब्द होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया है, पढ़ना क्या मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहे होंगे शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो हमें पता चला वास्तव में भी हिंदी वाक्य है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। इसका ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम कौन से यहाँ लागू होगा, नियम ए या नियम बी, नियम बी। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी लिखिए, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट, तो वाट हम लिख देंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट कहता है आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट नॉट बी, शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट बी। तो यहाँ कर्ता कौन है, कर्ता आज रात में आप। यहाँ देखिए आप, जो आप मतलब तुम, आपकी अंग्रेजी या तुम की अंग्रेजी एक ही होती है, क्या होती है, यू। यू बताइए शेष करता है ना, आई वी नहीं, तो किसका प्रयोग कर देंगे, विल का। तो विल हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता प्लस नॉट बी को लिखते हैं। कर्ता कौन है, आप, तो आपकी अंग्रेजी हमने बताया था यू होता है, यू नॉट बी को लिखेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, रीड में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कर्म को लिखते हैं। तो कर्म यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आप पढ़ोगे, कुछ ना कुछ, आज रात आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे ना। तो आज रात में ना आप सोहन के साथ कुछ ना कुछ पढ़ोगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है अदर को लिखते हैं। कर्म हो गया, अदर को लिखते हैं। तो अदर आपका क्या हो जाएगा, आज रात में आप सोहन के साथ, देखिए यहाँ आप सोहन के साथ ना, तो यहाँ देखिए हो जाएगा टू, टू नाइट, टू नाइट लिख देंगे। टू नाइट की अंग्रेजी होती है आज रात में ना, टू नाइट। इसके बाद क्या, सोहन के साथ, विथ यू हो जाएगा। ठीक, विथ, विथ, विथ सोहन, सोहन के साथ ना क्या हो जाएगा, सोहन। यहाँ अपोस्ट्रॉफी यस भी आप लगा सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी यस लगा सकते हैं, या सोहन ही केवल कर लीजिए ना, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, वाट विल यू नॉट बी रीडिंग टू नाइट विथ सोहन। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, कल तुम मोहन के घर क्यों नहीं जा रहे होगे, मोहन के घर। तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। तो देखिए हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है। आइए इसका डिटेल हम पहचान देख लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या हुआ होगा आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी लगा है, और जाना क्या, मुख्य क्रिया और इसके अंत में रहे होंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। आइए इसका ट्रांसलेट करें, अनुवाद बनाएं। अनुवाद बनाने के लिए हम नियम पर जाएंगे और कौन सा नियम यहाँ लागू होगा, यहाँ पर नियम भी लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। तो आइए नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, हाई, तो हाई हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता देखेंगे आई वी के साथ, आई वी के साथ सेल डॉट डॉट नॉट बी और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट बी। तो यहाँ कर्ता कौन है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। तो यू क्या आई वी है, नहीं, शेष कर्ता, तो किसका प्रयोग कर देंगे, विल का। तो विल हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, यही कहता है कर्ता प्लस नॉट बी को लिखते, कर्ता कौन है, यू, तो यू को लिख देंगे।
प्लस नॉट बी को जोड़ना, नॉट बी लिख देंगे, तो नॉट बी हमने लिख दिया। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ देंगे। मुख्य क्रिया कौन है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गोइंग, तो गोइंग लगा देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, मोहन के घर ना, क्या हो जाएगा, मोहन के घर, तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू मोहन्स, गोइंग टू मोहन्स, गोइंग टू मोहन्स अपस्ट्रॉफी, ये जो यस लगाते हैं ये काकी के का अर्थ देता ना, मोहन्स हाउस, हाउस, हाउस हो जाएगा ना, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इस एक मिनट यहाँ देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट अभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है अदर को लिखते हैं। अदर इसमें आया है कल ना, कल आया, तो कल को भी हम लिखेंगे ना, तो फ्यूचर में आपको पता है कल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग हम करते, टुमारो का, तो टुमारो भी लिख देंगे। ठीक, टुमारो, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू मोहन्स हाउस टुमारो। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और प्यारा सा एक कमेंट आप अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।